हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा यूएनओ। यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये क्या कार्य करता है, ये विश्व में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यूएनओ रहने वाला है। इसकी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके जो आज हम देखेंगे, इसके कितने अंग हैं उसको देखेंगे, इसके क्या कार्य हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूएनओ को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप सभी को इसके बारे में बता देती हूँ कि इसका इतिहास क्या रहा था। तो जो इसका इतिहास था, इसको किस तरह से बनाया गया था, इसको किस माध्यम से इसको बनाया गया था, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। आपको पता है कि जो 1914 है और 1918 है, 1914 और 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में एक युद्ध होता है जिसको जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के नाम से। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इस टाइम पर, जो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसको जो समाप्त किया गया था 1919 में वर्साई की संधि के माध्यम से। वर्साई की संधि होती है, इसके तहत इस प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, समाप्त हो गया प्रथम विश्व युद्ध। फिर इस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जिस टाइम पर ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, इस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे यूएसए के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। तो वुडरो विल्सन के दिमाग में एक विचार आया कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जो था पूरे विश्व में बहुत हानि हुई थी। ठीक है, तो जब वुडरो विल्सन ने देखा कि ऐसे अगर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो फिर से तो बहुत हानि हो जाएगी, तो वुडरो विल्सन के दिमाग में एक विचार आता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो विश्व भर में शांति स्थापित कर सके और द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके, विश्व भर में शांति स्थापित कर सके और दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोक सके। तो वुडरो विल्सन ने इस उद्देश्य से एक संस्था बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है, आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी डेट कि लीग ऑफ नेशन को कब बनाया गया था। तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। बात करूं लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर रखा गया था, तो लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा में बनाया गया था। कहां पर? जेनेवा में लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या था? विश्व भर में शांति स्थापित करना और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। अब आगे देखिएगा कि होता क्या है। आपको पता है कि जो 1939 से 1945 के बीच में फिर से दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। तो जो लीग ऑफ नेशन था उसका उद्देश्य क्या था? 1920 में लीग ऑफ नेशन बन गया था, तो किस उद्देश्य से बनाया गया था? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन 1939 में क्या हुआ और 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो रहता है अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ रहा। लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अपने कार्य को करने में असफल रहा, यानी सक्षम नहीं हो पाया। तो फिर से 1945 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे ये इस 1945 के टाइम पर यूएसए के राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो नाम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशन के स्थान पर लीग ऑफ नेशन का ही नाम इन्होंने परिवर्तित कर दिया, उसका नाम यूएनओ कर दिया। लीग ऑफ नेशन का नाम जो था यूएनओ किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा लीग ऑफ नेशन का नाम यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भी वही रखा गया जो हमारा जो लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था। ठीक है, विश्व भर में शांति स्थापित करना और तीसरा विश्व युद्ध ना हो सके। उसका उद्देश्य क्या था? दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके, और इसका उद्देश्य रखा गया तीसरा विश्व युद्ध ना हो सके। फिलहाल अभी तक तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अप्रैल 1945 में यूएसए की एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। यूएसए में एक जगह पड़ती है सैन फ्रांसिस्को। वहां पर जो थे 50 सदस्य देश आए थे, 50 देशों को बुलाया गया था, 50 देशों की बैठक हुई थी वहां पर, और ये 50 देश मिलकर के एक चार्टर बनाते हैं।
50 देशों ने मिलकर के एक चार्टर बनाया और इस चार्टर पर जो थे 50+1 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे। जो ये चार्टर 50 सदस्यों के द्वारा बनाया गया था, इस पर जो सिग्नेचर करते हैं वो 51 सदस्य करते हैं और जो 51वां सदस्य था वो था पोलैंड। कौन सा था? पोलैंड जो था 51वां सदस्य इस पर हस्ताक्षर करने वाला बनता है। किस पर? यूएनओ का जो चार्टर बनाया गया था 50 सदस्यों के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ का चार्टर कहाँ पर तैयार किया गया था, तो वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था। फिर बात करते हैं आगे, भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत जो इस पर सिग्नेचर करता है वो करता है 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ के चार्टर पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए थे 30 अक्टूबर 1945 को। फिर उसके बाद बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ की जब चार्टर सब बन गए, 30 अक्टूबर को ये सब चार्टर बन गए, तो फिर उसके बाद हुआ क्या? यूएनओ की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। ये जो है इम्पोर्टेंट है। और 24 अक्टूबर को ही क्या होता है? यूएनओ डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे देखते हैं, आगे है यूएनओ। जब यूएनओ बन गया अब जो था यूएनओ की स्थापना हो गई। अब क्या करेंगे? यूएनओ की स्थापना जब हो गई तो उसके लिए एक जहां पर उसकी बैठक की जाए उसके लिए एक मुख्यालय भी बनाएंगे। उसके लिए किन भाषाओं में वहां पर बात कर सकते हैं, किन भाषाओं में वहां पर मुख्यालय में बैठकर चर्चा कर सकते हैं, वे भाषाएं भी बनाई जाएंगी। ठीक है, तो यूएनओ का जो मुख्यालय बनाया जाता है वो बनाया जाता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर बनाया गया था। न्यूयॉर्क जो है यूएसए में पड़ता है और न्यूयॉर्क जो है ये मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया था यूएनओ का। और ये जो है 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है। 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है यूएनओ का हेडक्वार्टर। और इसमें 39 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 39 मंजिल है। और ये जो जमीन थी 17 एकड़, ये 17 एकड़ जमीन जो थी, एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन डी रायफेलर। जॉन डी रायफेलर ने ये जमीन दान में दी थी इसका मुख्यालय बनाने के लिए। बात करते हैं इसके झंडे की। यूएनओ का झंडा, यूएनओ का जो झंडा है, कोई भी संस्था हो, जैसे आपको पता है अपना भारत है तो भारत का भी झंडा है, हर देश का झंडा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक चिन्ह बना के रखती है। ठीक है, उसी तरह से यूएनओ ने भी अपना एक झंडा तैयार किया। तो झंडा जो है ये इस प्रकार से इसका झंडा है। ये इसका झंडा है। इसकी जो है पृष्ठभूमि हल्के नीले कलर की है और जैतून की 2 शाखाएं हैं ये इस तरह से, और बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। जैतून की शाखाएं जो है शांति का प्रतीक है। ठीक है, और यूएनओ का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में शांति स्थापित करना। इसलिए इसकी जो शाखाएं हैं ये जैतून के वृक्ष की ये लगाई हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी भाषाओं की। किस किस भाषाओं में यहाँ पर सचिवालय में इसके मुख्यालय में बैठकर बातचीत की जाती है। तो जो इसकी भाषाएं हैं वो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 6 हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रशियन, स्पेनिश, अरबी। ये 6 भाषाएं हैं यूएनओ की मान्यता प्राप्त। लेकिन मैं बात करूं कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं, तो कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। कार्य जो अधिकतर होता है यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच में ही होता है। और मान्यता कितनी भाषाओं को मिली हुई है? 6 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। जब यूएनओ की हमने भाषाएं भी बना ली, अब क्या करेंगे? यूएनओ के पार्ट बनाएंगे कि उसके कार्य करने के लिए थोड़ा सा बांट देंगे काम को, तभी तो कार्य अच्छा होगा। तो उस तरह से इसके 6 अंग बनाए गए। यूएनओ में कितने अंग हैं? 6 अंग बनाए गए यूएनओ के। एक थी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और न्यास परिषद। ये 6 अंग जो है यूएनओ के 6 अंग हैं और 6 अंगों को बनाया गया था। ठीक है, और ये 6 अंग जो है इनके कार्य को देखेंगे। इनके सभी के कार्य इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर यूएनओ के अंग लिखे हुए हैं और यहाँ पर यूएनओ के अंगों के कार्य लिखे हुए हैं। यानी जो यूएनओ है, यूएनओ के जो पार्ट हैं उनके कार्य ये इधर लिखे हुए हैं और यहाँ पर यूएनओ के पार्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले आती है महासभा। तो महासभा का क्या कार्य होता है? इधर देखिएगा, महासभा का कार्य होता है महासचिव की नियुक्ति करना, बजट पारित करना। महासचिव की नियुक्ति करना और बजट पारित करना किसका कार्य है? महासभा का कार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर उसके बाद आता है सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद का कार्य होता है विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का कार्य है। फिर उसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है विश्व भर में सामाजिक भेदभाव को दूर करना। जो भी विश्व पूरे वर्ल्ड में जो सामाजिक भेदभाव किए जाते हैं उनको दूर करना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है। फिर उसके बाद आता है सचिवालय। तो सचिवालय का कार्य होता है यूएनओ के प्रशासनिक, यूएनओ का जो प्रशासनिक कार्य होता है उस सभी का जो काम का निपटारा करता है वो सचिवालय करता है। और सचिवालय का हेड जो होता है वो महासचिव होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह यह पूरे विश्व के न्यायालय का कार्य करता है। पूरे विश्व का जो कोर्ट है या न्यायालय है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फिर उसके बाद आता है न्यास परिषद। न्यास परिषद जो है ये न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया है। न्यास परिषद को 1994 में समाप्त कर दिया गया था। न्यास परिषद वर्तमान में कार्यरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के 6 ही अंग हैं, 6 ही टिक करने हैं आपको। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूएनओ का कौन सा अंग कार्य नहीं कर रहा है तो वो न्यास परिषद है। ओके, फिर आगे देखते हैं इसके एक एक अंग को या एक एक पार्ट को हम देख लेते हैं कि उसका क्या क्या कार्य होता है, वो किस तरह से अपना सिस्टम चला रहा है। सबसे पहले देखते हैं महासभा। महासभा, इसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब मैं बात करूं, मैंने जब आपको बताया कि जो यूएनओ है, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी उस टाइम पर इसमें 51 सदस्य थे और 51वां जो था वो पोलैंड था। पोलैंड था 51वां सदस्य। 51वां सदस्य जो था पोलैंड था। लेकिन मैं बात करूं वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 193वां जो है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान जो है इसका नवीनतम मेंबर है वर्तमान में। लेकिन मैं बात करूं स्थापना के समय नवीनतम कौन था, तो वो पोलैंड था। दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जो 193 सदस्य हैं इनके प्रत्येक देश से 193 के 93 के प्रत्येक देश से एक प्रतिनिधि यहाँ पे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व की लघु संसद किसे बोला जाता है? महासभा को बोला जाता है। फिर उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, इसमें हर देश से 5 प्रतिनिधि आते हैं। अब जो ये देश हैं 193 के 93 में से 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। लेकिन जब ये वहां पर आते हैं तो ये जब ये 5 प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन इनका जो वोट है वो एक ही माना जाता है, क्योंकि 5 व्यक्ति आए हैं लेकिन आए तो एक ही देश से है, इसीलिए इनका जो वोट है वो एक ही माना जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी बैठक की। बैठक कब कब होती है? तो इसकी जो बैठक होती है, नियमित बैठक हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर माह के मध्य तक चलती है। दिसंबर माह के मध्य तक ये बैठक चलती है, यानी सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू हो जाती है और दिसंबर के जो मध्य वाला टाइम होता है यानी 15 दिसंबर तक ये बैठक चलती है। और इस बैठक में क्या होता है? एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, 21 उपाध्यक्ष और 7 समितियों के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद महासभा का कार्य देख लेते हैं कि ये क्या कार्य करती है। तो इसका कार्य होता है महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और नए देशों का प्रवेश। जो यूएनओ है, जो यूएनओ के जो महासभा है उसका यूएनओ का पार्ट है, तो ये क्या करती है? शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करती है और यूएनओ में किसी सदस्य को प्रवेश कराना है, ठीक है, तो उसका कार्य भी महासभा करती है। और यूएनओ का बजट भी महासभा पारित करती है 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से यूएनओ को जो बजट पारित करती है वो भी महासभा ही करती है। फिर उसके बाद बात करती हूँ महासभा नियमित सत्र के अलावा, जैसे मैंने बताया अभी सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू हो जाता है इसका सत्र और दिसंबर माह के मध्य तक चलता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि नियमित सत्र के अलावा सुरक्षा परिषद के कहने पर विशेष सत्र भी बुला सकती है। अगर सुरक्षा परिषद ने कह दिया कि बीच में ही या विशेष सत्र बुलाया जाए तो ये विशेष सत्र भी बुला सकती है महासभा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं इसका अगला पार्ट होता है सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद यह यूएनओ का प्रमुख अंग है। ठीक है, यूएनओ का प्रमुख अंग है और इसे ही विश्व की कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की कार्यपालिका के नाम से किस संस्था को जाना जाता है। ठीक है, तो वो है सुरक्षा परिषद और ये किसका पार्ट है? यूएनओ का पार्ट है। और विश्व की लघु संसद किसको बोलते हैं? वो महासभा है, लेकिन कार्यपालिका सुरक्षा परिषद है। फिर उसके बाद बात करते हैं, इसका उद्देश्य है विश्व भर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। विश्व भर में शांति और सुरक्षा से जो जुड़े मुद्दे हैं वो सभी कौन सॉल्व करता है? सुरक्षा परिषद करती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। पुलिस का कार्य क्या होता है? शांति स्थापित करना ही तो पुलिस का काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, पूरे विश्व के लिए काम करता है, इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ये है दुनिया का पुलिसमैन या विश्व की कार्यपालिका या विश्व की लघु संसद, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखते हैं सुरक्षा परिषद। तो जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें जो 15 सदस्य हैं दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो हमारे 10 होते हैं और एक होते हैं 5। ठीक है, तो जो 10 सदस्य होते हैं ये तो हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं और जो 5 सदस्य होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? इंपोर्टेंट पॉइंट आता है। तो ये जो चुने जाते हैं इनका निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए किया जाता है। जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं और इनका जो निर्वाचन होता है कितने बहुमत से होता है? 2/3 बहुमत से इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और बात करूं कि भारत इसका कितनी बार अस्थायी सदस्य रहा है, तो भारत जो है इसका 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। लास्ट टाइम जो भारत रहा था 2021 में था, इसका 8वीं बार इसका सदस्य रहता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो 5 जो है इसके स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। अब इनको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, अरब चीफ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा अमेरिका, र से हो जाएगा रूस और बै से हो जाएगा ब्रिटेन और ची से हो जाएगा चाइना और फै से हो जाएगा फ्रांस। इसको याद रखिएगा, अरब चीफ। इसके जो है 5 अस्थायी सदस्य जो हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है, अरब चीफ से इसको आप याद रख सकते हैं। और ये जो 5 सदस्य होते हैं इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, बीटो पावर इनके पास होती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका तीसरा पार्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसको देखते हैं, यह एक स्थायी संस्था है। ठीक है, परंतु प्रति वर्ष इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, यानी प्रति वर्ष जो है हर साल 1/3 सदस्य जो है यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मैं बात करूं जब ये हमारा यूएनओ बना था, यूएनओ में जब हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बनता है तो इसमें जो मेंबर थे वो 18 सदस्य थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 18 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1966 का टाइम आया, इसमें सदस्यों को बढ़ा दिया गया। 1966 में इसमें 27 सदस्य कर दिए गए थे। ठीक है, फिर एक टाइम फिर से आता है 1973 का। 1973 से अब तक इसमें 54 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 54, 54 सदस्य देश इसमें हैं। 1973 से अब तक जो है 54 सदस्य देश हैं। मैं बात करूं इसमें जो है ना, प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने लिखा 54 का 1/3 में निकालूं तो क्या आएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 सदस्य जो हैं प्रतिवर्ष जो है यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्य? 18 प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, क्योंकि वर्तमान में अब कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर है। इसका कार्य होता है, इसका कार्य देखते हैं, सामाजिक भेदभाव को दूर करना। समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो भी सामाजिक भेदभाव हो रहा है उसको दूर करना जो कार्य है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आगे एक अंग आता है, एक पार्ट आता है 4th नंबर पर, सचिवालय। तो सचिवालय जो है, सचिवालय को देख लेते हैं। इसके जो हेड होते हैं वो महासचिव होते हैं। ठीक है, महासचिव जो है सचिवालय के हेड होते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, यह यूएनओ के प्रशासनिक कार्य करता है। जो सचिवालय है, सचिवालय के महासचिव जो हैं, यूएनओ के जो प्रशासनिक संबंधी कार्य होते हैं वो महासचिव के द्वारा ही किए जाते हैं। और महासचिव की नियुक्ति कौन करती है, महासचिव की नियुक्ति करती है महासभा। ठीक है। मैं बात करूं पहले महासचिव कौन थे, तो यूएनओ सचिवालय के जो पहले महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे। इनका जो कार्यकाल था 1946 से 1952 तक रहे थे। सचिवालय के महासचिव रहते हैं 1946 से 1952 तक, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, पहले हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो जो गुटेरेस है वो इसके वर्तमान में महासचिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका अगला जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग में है। और द हेग कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। और मैं बात करूं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। ठीक है, तो द हेग जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। और जो जितने बाकी इसके 5 अंग बचते हैं, 5 पार्ट है, उन सभी का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में ही है। एकमात्र ऐसा अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। ठीक है, इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीश 15 होते हैं और इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। 9 साल तक अगर कोई व्यक्ति वहां पर न्यायाधीश बन गया है तो वो 9 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा, अपने पद पर वो 9 साल तक रहता है। ठीक है, और फिर है प्रत्येक 3 साल के बाद, प्रत्येक 3 साल के बाद 5 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 साल में 5 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद है इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं बन सकते। इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो अगर दो इसमें जो है ना, 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं बन सकते, एक साथ अलग अलग टाइम पर बन सकते हैं, लेकिन एक साथ एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं बन सकते। मैं बात करूं पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो पहले भारतीय जो न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो थे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव जो थे पहले न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। फिर उसके बात करती हूँ यूएनओ के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके जो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे नगेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, पहले न्यायाधीश की बात करें तो बेनेगल रामाराव थे, लेकिन पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो नगेंद्र सिंह थे। मैं बात कर लेती हूँ कि जो यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसमें जो भारतीय अब तक कितने न्यायाधीश बने हैं, भारत के कितने व्यक्ति इसमें न्यायाधीश रह चुके हैं, तो इसमें एक तो हमारे यही थे बेनेगल रामाराव जो पहले व्यक्ति थे जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं। फिर थे नगेंद्र सिंह जो मुख्य न्यायाधीश बने थे पहले। फिर बनते हैं रघुनंदन पाठक, और फिर बनते हैं दलवीर सिंह भंडारी। तो ये जो है अभी तक 4 भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो आज जो हमने देखा यूएनओ के बारे में देखा, और यूएनओ के हमने अंग देखे, यूएनओ का कार्य देखा, यूएनओ का मुख्यालय देखा। ठीक है, और ये सभी जो है आप सभी ये जो आज हमने पढ़ा है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।